Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 13 Biology FSC Part 1. Our discussion topic from chapter 12 that is some common diseases. प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उन डिजीज़ को जो कि आपके न्यूट्रिशन से रिलेट करती हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास डिजीज़ है डिस्पेप्सिया, देन हमारे पास है फूड पॉइजनिंग, ओबेसिटी एंड लास्ट वन इज़ अल्सर। ये बच्चे कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो कि आपके डाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। वैसे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा डिजीज़ रिलेट करती हैं, लेकिन बच्चे ये 4 डिजीज़ ऐसी हैं जो कि आपके सिलेबस में भी शामिल हैं और मोस्ट कॉमन भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया बच्चे एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट रह जाता है, तो इस कंडीशन को हम डिस्पेप्सिया का नेम देते हैं। अब देखिए कि बच्चे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आपकी जो फूड होती है वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बाय डिफरेंट एंजाइम्स। तो जब आपकी बॉडी के अंदर जो है ये प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है या आपकी फूड पार्शली डाइजेस्ट होती है, वो कंप्लीट नहीं होती, तो इस कंडीशन में जो डिजीज़ आपको फेस करनी पड़ती है वो है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया बेसिकली बच्चे खुद एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि इसकी वजह से जो है वो डिफरेंट सिम्टम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर अपीयर होते हैं और आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट रह जाता है। ठीक है, वो सिम्टम्स हम देख लेते हैं कि डिस्पेप्सिया की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर अपीयर होते हैं। सबसे पहले बच्चे इसके अंदर देखें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब आपके पेट के अंदर जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है डिस्पेप्सिया की वजह से या आपकी जो है वो इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से। आप देखिए कि कभी कभार बच्चे ऐसे होता है कि आप फूड खाते हैं तो फूड खाते ही आपके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो स्टोमक है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा और आपकी फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या हो गया है, पेन स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा बच्चे नोजिया की जो है वो सिम्टम अपेयर हो सकती है। ठीक है, नोजिया जो है ये ऐसी कंडीशन है जो कि वॉमिटिंग से पहले होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का जो है वो वॉमिटिंग से पहले दिल खराब हो रहा होता है। ठीक है, आप वॉमिट करना चाह रहे होते हैं लेकिन वॉमिट होती नहीं है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नोजिया। इसके अलावा फ्लैचुलेंस हो जाती है। ठीक है, फ्लैचुलेंस बच्चे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस, कि आपके पेट के अंदर जो है वो गैस बन जाती है और उस गैस की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल जितनी भी फूड कैनाल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, उसको जो है वो गैस जो है वो उसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे हार्ट बर्न हो जाती है। ठीक है, अब अक्सर आप लोगों को ये फील करते हैं कि शायद आपके दिल के अंदर जो है वो जलन हो रही होती है, तो बेसिकली ये आपकी चेस्ट जो कैविटी होती है वहाँ तेजाबियत ज़्यादा हो जाती है। और तेजाबियत किस वजह से होती है, आपकी स्टोमक की एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो आपको जो है वो आपको हार्ट बर्न जो है वो फील होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा बच्चे वॉमिटिंग होती है। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर जो है वो वॉमिटिंग वाली कंडीशन होती है लेकिन वॉमिट नहीं होती, लेकिन कुछ के अंदर ऐसी कंडीशन होती है कि वो वॉमिटिंग भी कॉज हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट बच्चे सिम्टम्स है जो कि डिस्पेप्सिया की वजह से होते हैं। उसके बाद बच्चे हम कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्पेप्सिया की रीज़न को देख लेते हैं कि डिस्पेप्सिया किस वजह से होती है। तो सबसे पहले बच्चे जो इसके अंदर रीज़न आ जाती है वो एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टोमक है, कि जब आपके स्टोमक के अंदर जो है वो एसिडिटी का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो अब ये डिस्पेप्सिया की जो है वो डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब ये एसिडिटी ज़्यादा होती है तो आपकी जो स्टोमक होता है या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो है वो फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो रहे होते। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आपको बताया कि आपके लीवर के अंदर जो है वो बाइल सेक्रीट हो रही होती है। ठीक है, वो बाइल जो है वो डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो रोल प्ले करती है, तो जब वो प्रोड्यूस होती है या तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती या वो अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होती, तो तब जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। क्योंकि बच्चे बाल का बेसिकली फंक्शन होता है कि ये फैट्स की मल्सिफिकेशन करती है। ठीक है, तो जब ये फैट्स मल्सिफाई नहीं होगा, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डाइजेशन होगी वो इनकम्प्लीट होगी और इस वजह से आपको डिस्पेप्सिया की कंडीशन फेस करनी पड़ेगी।
उसके बाद बच्चे देखिए कि अगर हम इसके कुछ ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं कि जो डिस्पेप्सिया की डिजीज़ से आप लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम इसके रीज़न की बात की है कि जो आपका स्टोमक होता है उसकी एसिडिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो स्टोमक के अंदर एसिडिटी को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एंटीबायोटिक्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि वो एसिडिटी को जो है वो ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि कुछ इसके अंदर ऐसी भी बैक्टीरिया होती हैं जो कि इसके अंदर आपकी जो डाइजेशन है उसको इनकम्प्लीट रहने देते हैं। तो इस वजह से जो आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर सकते हैं और अपने मैदे की जो एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है, उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली बच्चे जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो एंटासिड होता है, ठीक है। एंटासिड जो है वो एक मेडिसिन का नेम है जो कि डिस्पेप्सिया के पेशेंट्स को दी जाती है। उसके बाद बच्चे सेकंड हमारे पास जो डिजीज़ आती है वो है फूड पॉइजनिंग। अब ये देखिए कि बच्चे फूड पॉइजनिंग जो है ये कब होती है, जब आप ऐसी फूड ले लेते हैं जिस फूड के अंदर जो है वो टॉक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं या केमिकल्स बहुत होते हैं या जर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस वजह से फूड पॉइजनिंग जो है वो डिजीज़ कॉज होती है। आप देखिए कि कभी कभार बच्चे आप क्या करते हैं कि 2 दिन का बना खाना जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं या बासी खाना जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो बासी खाने के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाते हैं। वो बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर से केमिकल रिलीज होते हैं और उस केमिकल्स की वजह से आपकी बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग कॉज होती है। द फूड पॉइजनिंग इंडिकेट्स द इनलेंस फ्रॉम द इनडाइजेशन ऑफ फूड विच आर कंटेमिनेटेड विद टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, आपकी फूड जो है वो उन टॉक्सिन की वजह से कंटेमिनेट हुई होती है। तो जब वो उस फूड को आप लेते हैं तो फूड आपकी बॉडी के अंदर जाके जो है वो इलनेस कॉज करती है, जिस इलनेस को हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अब ये देखिए कि बच्चे जो फूड पॉइजनिंग का प्रोसेस होता है ये फूड खाते ही स्टार्ट नहीं हो जाता। ये नहीं होता कि आपने बासी खाना खाया तो उसी वक्त ये जो है ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये तब स्टार्ट नहीं होता बल्कि जब आपने खाना खाया होता है तो खाना खाने के बाद जो है वो 12 to 24 आवर्स के दरमियान जो है ये फूड पॉइजनिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। कि जब आपने कोई कंटेमिनेटेड फूड खाई है तो फ़ौरन इसका प्रोसेस नहीं होगा। इसके 12 या 24 घंटे के दरमियान जो है ये आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके बच्चे कॉजेज डिस्कस कर लेते हैं कि इसके मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास कौन कौन से कॉजेज हैं। तो सबसे पहले बच्चे हमने जो डिस्कस किया अभी के फूड पॉइजनिंग की जो वजह है वो हो सकती है टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स, वो पॉइजन, वो केमिकल जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। तो वो बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग को कॉज करते हैं। अब ये बच्चे हमारे पास बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे पास है साल्मोनेला, ठीक है, और कंपाइलोबैक्टर। ये बच्चे 2 बैक्टीरिया हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। बेसिकली ये बैक्टीरिया किन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, किन के अंदर ये रहते हैं। तो ये बच्चे रहते हैं कैटल के इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, चिकन के अंदर, डक के अंदर। ये बच्चे उनके इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, उनको ये नुकसान नहीं देते। लेकिन जब ये चीज़ें आप लोग अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, मतलब आप जो है वो ह्यूमन क्या करते हैं कि उनका जो है वो मिल्क इस्तेमाल करते हैं कैटल्स का, ठीक है। इसके अलावा जो है वो गोश्त खाते हैं, ठीक है, एग्स का इस्तेमाल करते हैं। वो एग्स, वो ईट, वो मिल्क जो कि कंटेमिनेट हुआ हो इस बैक्टीरिया की वजह से, जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो आपके अंदर टॉक्सिन कॉज करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग इस वजह से हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चे ये जो इन्फेक्शन होता है ये तब ज़्यादा होता है जब आप मिल्क को जो है वो बॉयल करके नहीं पीते। अक्सर लोग होते हैं वो कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो कच्चा दूध का क्या मतलब है कि आपने उसको बॉयल नहीं किया होता, उसको आप अनपेस्चराइज कहते हैं, ठीक है। एक आप लोगों ने प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप एक खास टेम्परेचर के अंदर जो है वो अपने जो मिल्क है उसको बॉयल करते हैं, फिर आप उसको यूज़ करते हैं। तो जब आप बच्चे मिल्क को बॉयल नहीं करते तो ये मिल्क जो है वो कैटल से आया होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो उसके साथ बैक्टीरिया भी आ जाती हैं, साल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर। ये कंपाइलोबैक्टर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जो आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने गोश्त को अच्छे से वॉश नहीं किया या आपने उसको जो है वो प्रॉपरली कुक नहीं किया तो इस वजह से भी जो है बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाके फूड पॉइजनिंग जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। उसके बाद बच्चे देखें कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये जो हम लोग गोश्त घरों में फ्रीज़ कर लेते हैं। अब जब गोश्त को फ्रीज़ किया होता है तो फ्रीज़ गोश्त को जब हमने इस्तेमाल करना होता है तो हम क्या करते हैं, अब हम उसको मेल्ट करते हैं क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ होता है। तो उसको मेल्ट करने के लिए या तो हम उसको गर्म पानी के अंदर रख देते हैं या फिर हम ऐसे बर्तन के अंदर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए, ठीक है। अब देखिए कि जो आप लोगों ने मीट फ्रोज़न किया होगा, फ्रोज़ किया होगा, तो उसके अंदर तो साल्मोनेला बैक्टीरिया होगा क्योंकि ये मीट आपने किसका लिया, कैटल का लिया। तो कैटल के अंदर तो वैसे भी इनके इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है।
तो ये मीट है, इसके अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद है। जब आप इस मीट को किसी बर्तन के अंदर रखेंगे या किसी डिश के अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि ये इसको तो आप वॉश करके इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आपने जो यूटेंसिल्स, आपने कोई बर्तन इस्तेमाल किया इस गोश्त के लिए, अगर आप वो उसको किसी और फूड के लिए इस्तेमाल करती हैं तो ये बैक्टीरिया क्योंकि उस डिश के ऊपर या उस बर्तन के ऊपर रह जाता है, वो आपकी फूड के साथ शामिल होके आपके बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, और जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो जो है इसकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको वॉमिटिंग हो जाती है और वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन जो है वो फेस करनी पड़ती है। इसके बच्चे सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि फूड पॉइजनिंग के अंदर सिम्टम्स कौन कौन से अपीयर होती हैं। सबसे पहला जो बच्चे डिजीज़ होती है वो है डायरिया। ठीक है, पेचिश लगना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके साथ पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। इसके अलावा वॉमिटिंग होती है, तो वॉमिटिंग से भी क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल जो पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। ओवरऑल बच्चे जो आपकी फूड के नालो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अब ये देखिए बच्चे, डायरिया से भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वॉमिटिंग हो तब भी पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब ये फूड पॉइजनिंग डिजीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे आपको फेस करनी पड़ती है वो डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ती है। और डिहाइड्रेशन बच्चे अगर सीवियर किस्म की हो जाती है तो इसकी वजह से जो है वो डेथ भी अकर हो सकती है। ठीक है, तो इसको जो है वो करने के लिए डिफरेंट जो है वो ट्रीटमेंट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इसका फूड पॉइजनिंग का आपको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि आपको जो है फूड हाइजीनिक इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो डिजीज़ है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी कहते हैं मोटापेपन को। अब ये बच्चे, ओबेसिटी कब होती है कि जब आप लोग अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फूड ले लेते हैं तो तब ओबेसिटी कॉज होती है। द ओबेसिटी इज़ द ओवरवेटिंग इन विच अ पर्सन हैज़ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट इन देयर बॉडी। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट लेता है तो वो फैट जो है जितने बच्चे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतने यूटिलाइज हो जाते हैं, बाकी फैट जो है वो स्टोर हो जाते हैं। वो स्टोर होके आपकी बॉडी का जो वेट है वो इंक्रीज कर देते हैं और जिसकी वजह से ओबेसिटी कॉज होती है। ठीक है, इफ़ वन ईट टू मच फूड दैन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई जो है वो अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फूड इस्तेमाल करता है तो बाकी बच्चे जो सरप्लस फूड होती है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, और वो फैट्स क्या करते हैं, वो आपको ओवरवेट बना देते हैं या हम इसको ओबेस कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे ओबेसिटी की सबसे बड़ी रीज़न है कि आप फैटी एसिड ज़्यादा लेते हैं, फैट जो है वो आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है और स्टोर फॉर्म में जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी का वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब बच्चे हम इसके जो है वो कुछ कॉजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ओबेसिटी के कॉजेज़ क्या हैं। ये देखिए कि हमने बात की कि जब हम ओवर या एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट ले लेते हैं तो फैट जो है वो स्टोर हो जाते हैं किसके अंदर, एडिपोज टिश्यू। मतलब ये छोटे छोटे फैट्स मिलके एडिपोज टिश्यू बना देते हैं। कहाँ बना देते हैं ये बच्चे, आपकी एब्डोमेन के अंदर, आपके पेट के अंदर बना देते हैं। इसके अलावा आपके किडनीज के अंदर ये फैट स्टोर हो जाते हैं और अंडर द स्किन हो जाते हैं। ठीक है, और ये स्किन के अंदर जब होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ओबेसिटी कॉज करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सर्टन सेल्स अकमुलेट ड्रॉप फैट्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इसके अलावा अगर ये सेल्स के अंदर फैट्स चले जाते हैं, वैसे तो नॉर्मल सेल के अंदर फैट्स होते हैं, लेकिन जब आप लोगों ने फैट्स ज़्यादा लिए हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सेल के अंदर जो है वो फैट्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब ये बच्चे जब फैट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा फैट्स अकमुलेट होकर क्या करेंगे, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गनल्स होती हैं, उन ऑर्गनल्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, अब वो अपनी पोजीशन पे नहीं रहेंगी ऑर्गनल्स, जब ऑर्गनल अपनी पोजीशन पे नहीं रहेंगी तो वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। Fat drops increasing in size and number, they join together to form one globule of fat in the middle of the cells। ये बच्चे वही बात लिखी हुई है कि जो हमारे पास फैट्स होती हैं वो पहले तो मौजूद होती हैं, लेकिन जब फैट्स ज़्यादा लेते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो कम्युलेटिव की क्या बनाते हैं, वो फैट का एक ग्लोबुल बना देते हैं, एक ढेर सा बना देते हैं किसके अंदर, आपके सेल के मिडल के अंदर, जो कि साइटोप्लाज्म को के अंदर जितनी मौजूद ऑर्गनल्स होती हैं उनको पुश कर देती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को भी एक साइड पे लगा देते हैं जिसकी वजह से आपकी ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती। ग्रुप ऑफ फैट सेल्स फॉर्म एडिपोज टिश्यू। अब ये देखें कि फैट्स के डिफरेंट जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू बना देते हैं और एडिपोज टिश्यू जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, ओबेसिटी जो है वो कॉज करते हैं। अब अक्सर बच्चे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो खाते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और जब वो खाते हैं लेकिन वो मोटे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कम खाते हैं लेकिन वो मोटे हो जाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है, ये एक अजीब सी कंडीशन है। ठीक है, आप देखिए कि बच्चे जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको लगता नहीं है या वो मोटे नहीं होते, तो इसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है बच्चे हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना। ठीक है, उनके जो हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर पैथायरॉइड ग्लैंड्स,
पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, तो वो हार्मोन जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और उनके इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो है वो फूड जो है वो स्टोर नहीं होती, ठीक है, वो ओबेस नहीं होते, वो मोटे नहीं होते लोग, ठीक है। और वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं कि वो थोड़े खाते हैं, वो थोड़ा खाते हैं, लेकिन थोड़ा खाने के बावजूद जो है वो मोटे हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि उनके अंदर भी हार्मोन्स के जो है वो इम्बैलेंस होते हैं कि वो प्रॉपरली जो है वो उनको जो है उनके फंक्शन परफॉर्म नहीं होती है, तो इस वजह से उनके अंदर मोटापापन जो है वो कॉज हो जाता है। बेसिकली बच्चे जो हार्मोन्स की इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, ये जो है डिटर्मिन इसको किया जाता है बाय द हेरिडिटी, ठीक है, ये उनकी जो है विरासत के अंदर शामिल होता है। अब देखिए कि कुछ लोग जो हैं वो जिस तरह मतलब उनके पेरेंट्स होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। अगर पेरेंट्स पतले हैं तो आगे उनकी जो जनरेशन होगी, ठीक है, वो भी इतनी मोटी नहीं होती। लेकिन देखें कि जो पेरेंट्स मोटी होती हैं उनकी फर्दर जनरेशन भी क्या होती है, मोटी होती है, जिसका क्या मतलब है कि इसका आपकी विरासत के साथ जो है वो लिंक होता है। उसके बाद बच्चे हम ओबेसिटी के कुछ इफेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके इफेक्ट्स हमारे पास क्या हैं, कि मतलब ओबेसिटी की वजह से आपको और कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। एक सबसे पहले हमारे पास है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाइपरटेंशन, जब आपने डिस्कस की थी डिजीज़ तभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि ओबेसिटी जो है ये हाइपरटेंशन की वजह है। इसके अलावा हार्ट की डिजीज़ की वजह से बहुत कॉज हो जाती हैं कि हार्ट के ऊपर जो है वो फैट्स की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है, ठीक है, शुगर के पेशेंट्स आप बन जाते हैं। और लास्ट पे हमारे पास है स्टोमक डिसऑर्डर, आपको जो स्टोमक है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर फैट्स जो है वो स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे आपको पता है कि ओबेसिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो सोशल जो है प्रॉब्लम वो भी फेस करने पड़ते हैं कि जो लोग मोटे होते हैं उनको लोग पसंद भी नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से ओबेसिटी के ऊपर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, आपको उतनी फूड जो है वो लेनी चाहिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक। नेक्स्ट बच्चे जो हमारे पास डिजीज़ है वो है अल्सर। अल्सर बच्चे ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्मफुल डिजीज़ है, ठीक है, इसको जो है वो सेंटर डिजीज़ का नेम भी दिया गया है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो स्टोमक है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, इनके अंदर जो है वो बच्चे ज़ख्म हो जाता है, या आप इस बीमारी को आंतों का ज़ख्म भी कह सकते हैं या मैदे का ज़ख्म कह सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है उसकी जो इनर वॉल होती है, ठीक है, उसके अंदर से बच्चे वो म्यूकस ख़त्म होना शुरू हो जाता है और उस म्यूकस की वजह से क्या होता है कि जो आपकी स्टोमक की वॉल होती है, ठीक है, वो जो एसिड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और एसिड क्या करता है उस स्टोमक की वॉल को डैमेज कर देता है। और जब वो डैमेज करता है तो उसके अंदर जो है वो आपके स्टोमक के अंदर सुराख हो जाते हैं, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर सुराख हो जाते हैं और उनकी सुराख की वजह से क्या होती है आपकी जो स्टोमक है और इंटेस्टाइन के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है। इस डिजीज़ को हम अल्सर कहते हैं। अब बच्चे जब हम लोगों ने स्टोमक का जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, सीरोसा होती है और इनके अंदर भी एक म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। वो म्यूकस लेयर क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके स्टोमक के अंदर जो है वो एक एसिड प्रोड्यूस होता है HCl, ठीक है। वो HCl की वजह से क्या हो सकता था कि आपकी स्टोमक की जो वॉल है वो डैमेज हो सकती थी, इस वजह से उनके दरमियान में एक पर्दा होता है जिसको हम म्यूकस लेयर कहते हैं, ठीक है। अब जो है वो किसी फैक्टर की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से ये म्यूकस लेयर जो है वो ब्रेक कर जाती है और ब्रेक करने की वजह से क्या होता है कि जो आपका एसिड पहले प्रिवेंट कर रहा था कि मतलब ये जो वॉल इसको प्रिवेंट कर रही थी कि स्टोमक के साथ जो है वो HCl का रिएक्ट ना हो। अब देखिए कि जब ये पर्दा ही खत्म हो गया है तो जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, आपकी स्टोमक की वॉल को खाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंजाइम क्या करेंगे, पहले तो वो म्यूकस के अंदर थी, अब म्यूकस नहीं रहा तो वो क्या करेंगे, स्टोमक की वॉल को जो है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उनको खाना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा जो आपकी ड्यूडेनम है, ठीक है, इसके अंदर भी वो सुराख करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब HCl है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है तो जब ये एसिड जो है वो आपकी वॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वॉल है उसके अंदर सुराख हो जाती हैं और उस सुराख की वजह से जो बाकी म्यूकस होता है वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है और उसकी वजह से क्या होती है, पेन स्टार्ट हो जाती है। इस डिजीज़ को बच्चे हम कहते हैं अल्सर। यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं आपको जो है वो स्टोमक हेल्दी भी दिखाया गया है और जिसके अंदर अल्सर की बीमारी है, ठीक है, उनका स्टोमक भी दिखाया गया है। यहाँ देखिए कि ये आपको जो है एक हेल्दी स्टोमक दिखाया गया है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर जो है वो अल्सर का मतलब अटैक है या अल्सर की डिजीज़ है। इसके अंदर आप देखिए कि आपके स्टोमक के अंदर क्या हो चुके हैं, सुराख हो चुके हैं, ठीक है। इन सुराख की वजह से क्या होते हैं कि जो म्यूकस है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग होकर पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
हॉल फॉर्मेशन इन वॉल, आप देखिए कि जो स्टोमक की वॉल है उसके अंदर होल फॉर्मेशन हो जाती है, सुराख बनते हैं। एंड अल्सर इज सो सीवियर दैट अ होल डेवलप्स इन द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसकी वॉल के अंदर सुराख बन जाते हैं, ठीक है। और सुराख की वजह से क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कंटेंट्स होते हैं वो स्पिल कर जाते हैं इनटू एब्डोमिनल कैविटी, कि मतलब जो आपका पूरा का पेट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी ट्रैक्ट के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, अब देखिए कि उसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, उसके अंदर HCl भी होता है, ठीक है, और पेप्सिन एंजाइम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टोमक के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। वो सारा बच्चे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से सीवियर किस्म का इन्फेक्शन कॉज होता है और ये बच्चे जानलेवा होता है, ठीक है। अगर आपको इसको प्रॉपरली इलाज नहीं करवाते हैं, इसको अनचेक रहने देते हैं, तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। उसके बाद बच्चे इसके अंदर जो है वो डिफरेंट अल्सर की टाइप हैं। एक हमारे पास है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की जो है वो एक्सेसिव सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है। मतलब गैस्ट्रिक एसिड कौन सा एसिड है? स्टोमिक एसिड। एक तो हमने वजह पढ़ी कि इंजाइम जो है वो आपकी स्टोमिक को खाना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जो आपका स्टोमिक एसिड है, जिसको हम गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, ये बच्चे एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होके आपकी वॉल को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। और इस अल्सर को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अब देखिए एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये बच्चे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि पेप्टिक अल्सर किस वजह से होता है, तो ये आपका आंसर होगा कि गैस्ट्रिक एसिड मतलब स्टोमिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है इसकी जो है रीजंस हैं कि किस रीज़न की वजह से जो है वो पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। अगर स्मोकिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी फूड ले रहे हैं जो कि बहुत स्पाइसी है, फैटी एसिड्स हैं, फैट्स ज़्यादा ले रहे हैं, तब ये डिजीज़ हो सकती है। अल्कोहलिक बेवरेज मतलब अल्कोहल जैसे जो है मशरूबात जो हैं वो आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं,